Okay, once again, good morning to all of you. So, Maths 1. Good morning, sir. Okay, Maths 1, first chapter, Mathematical Logic. हम start ले रहे हैं. Okay, the first topic in this chapter is statements. Statement क्या होता है? What is a statement? Okay, the statement is a kind of sentence. Statement is a kind of sentence which can be easily identified in either true or false, but not both. मतलब जो सेंटेंस ट्रू या फॉल्स में बने, जिसको हम लोग ट्रू फॉल्स बोल सकते हैं, सर ये ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। हाँ, ये ऑलवेज वाला कंसेप्ट होना चाहिए यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं कि अभी ट्रू है कल को फॉल्स हो जाए, ऐसा भी नहीं चलेगा, है ना। सो ऐसे टाइप के सेंटेंस को हम बोलेंगे स्टेटमेंट। अच्छा, बट नॉट वुड का मतलब क्या? कभी कभी कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कभी ट्रू बन जाते हैं, कभी भी फॉल्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ ना अभी, ठीक है। अब ज़रा इसको देखो, पहले तो यहाँ पे बात हो रही है सेंटेंस की, है ना। इधर देखो, सेंटेंस की बात हो रही है। सो इंग्लिश ग्रामर में हमने सीखा है सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज imperative. I have taken imperative. Okay, second type of sentence is interrogative. Interrogative. The next type is exclamatory. And the next type is assertive. Okay, the next type of sentence is exclamatory. Assertive, sorry. So ध्यान दो जरा, imperative, interrogative, exclamatory, assertive, इसका एक एक एग्जाम्पल आप जरा सोचो। एक सिंगल सिंगल एग्जाम्पल जरा आप सोचो ना। इंपेरेटिव में आप क्या एग्जाम्पल लोगे? इंपेरेटिव में बोलो तो सही, बोलो। इंपेरेटिव में एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ। इंग्लिश ग्रामर Sit down. है। सिट डाउन। ओके, सिट डाउन, ये हो गया। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है या फॉल्स है? नहीं मालूम। ये सिट डाउन, ये तो ऑर्डर है, ये ट्रू है कि फॉल्स अपने को मालूम नहीं। ठीक है, इंटरोगेटर में कोई एक एग्जांपल। इंटरोगेटर में कोई एक एग्जांपल। व्हाट इज द टाइम, है ना। हाँ, तो वो भी ट्रू है कि फॉल्स अपने को नहीं मालूम। एक्सक्लामेटरी में कोई एक एग्जांपल। बोलो बोलो, एक्सक्लामेटरी में कोई एक एग्जांपल लो Oh, ना। wow, what the scenery it is. ओके, और थोड़ा सा और अच्छा लो। ये चलेगा? ये चलेगा कि नहीं एक्सक्लामेटरी में? और वैष्णवी ने जो बोला वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। ठीक है, क्या लिया था आपने? वाओ, व्हाट अ What the सीनरी। scenery? व्हाट अ सीनरी इट इज।
अच्छा ए। ये था। ओके हाँ। ठीक है, ठीक है ना, चलेगा, आपका एग्जाम्पल भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है, अच्छा ये। ओके तो एक्सक्लेमेटरी के 2 एग्जांपल्स आ गए हैं, ठीक है। असर्टिव का कोई एक एग्जांपल बोलो, बोलो। नेहा आप हो इधर लाइन पे? लगता है आप लोगों का इंग्लिश वीक है। क्यों सुशांत? He likes to play cricket. ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। और एग्जांपल लो इसी पे। और एग्जांपल लो इसी पे असर्टिव में। आगरा इज इन यूपी। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ओके। मराठी is the primary language, secondary language, secondary language in महाराष्ट्र। देखो बहुत सारे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ओके और एग्जांपल लो। असर्टिव का एग्जांपल अभी चालू है। और एग्जांपल, और एग्जांपल। दिल्ली इज इन महाराष्ट्र। और एग्जांपल। इज स्मार्ट। मतलब यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल बन रहे हैं। हाँ तभी देखो, ये सिट डाउन, ये ट्रू भी नहीं है फॉल्स भी, अपने को समझ में नहीं आ रहा है सर वो ट्रू है कि फॉल्स है ना। तो इसलिए इम्पेरेटिव को हम लोग स्टेटमेंट में नहीं लेते हैं, इम्पेरेटिव को स्टेटमेंट में नहीं लेते हैं। मतलब वो ट्रू है कि फॉल्स है वो समझ में नहीं आता है। हाँ इंटेरोगेटिव, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द नेम, वेर आर वी, है ना। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है ये भी समझ में नहीं आता है, इसलिए इंटेरोगेटिव को भी हम स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। हाँ मतलब ऐसा सेंटेंस जो ट्रू या फॉल्स बन जाए, जो ट्रू या फॉल्स रहे, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट, उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे। तो सर वो तो बन ही नहीं रहा है ना, तो ठीक है। एक्सक्लामेटरी देखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस महाबलेश्वर इज, ये ट्रू है कि फॉल्स है ये बताओ मुझे। हेलो बोलो, इज दिस ट्रू और फॉल्स?
True. True. ट्रू। ये कैसा है, ये जो सेंटेंस है ना, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस महाबलेश्वर इज, ये फीलिंग्स पे डिपेंड कर रहा है। फीलिंग पे डिपेंड कर रहा है, मतलब महाबलेश्वर में फर्स्ट टाइम गया काफ़ी अच्छा लगा, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम गया फिर थोड़ा थोड़ा बोर होने लगूंगा, क्या फिर मुझे वो ब्यूटीफुल लगेगा क्या? या मैं महाबलेश्वर से कोई एक अच्छी जगह चले गया, स्विट्ज़रलैंड वगैरह, है ना, तो फिर ये सेंटेंस तो मेरे लिए बेकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फीलिंग से और टाइम पे डिपेंड करता है। फीलिंग पे और टाइम पे डिपेंड करता है, मतलब ये जो एक्सक्लेमेटरी टाइप होते हैं ये फीलिंग एंड टाइम पे डिपेंड करते हैं, ये कभी भी ट्रू बन जाते हैं कभी भी फॉल्स बन जाते हैं। देखो अब मैंने क्या बोला, बट नॉट बोथ, हाँ तो ये कभी भी ट्रू बन जाएंगे कभी भी फॉल्स बन जाएंगे। ठीक है, अभी और एग्जांपल इसमें लेता हूँ, आपको और समझ में आएगा। देखो देखो, व्हाट ए हॉरिबल इट इज, अभी देखो कितना डरावना है, मतलब आप सोचो इमेजिका में है ना, इमेजिका में होता है ना भूतगढ़ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उसको हिंदी में लोग बोलते हैं ना हंटेड हाउस, हंटेड हाउस बोलते हैं। याद आया कि नहीं? कभी गए नहीं क्या? एसएल वर्ल्ड वगैरह में भी है। इमेजिका में है सर। इमेजिका में है ना, तो हॉन्टेड हाउस रहता है, हॉन्टेड हाउस में क्या रहता है, मतलब अलग अलग तरह के ना उसमें डरावनी चीज़ें होती है ना, तो लोग फर्स्ट टाइम जाते हैं तो क्या लगता है बहुत डरावना है, सेकेंड टाइम वही टाइम गए तो बोर हो जाएंगे सर क्या डरावना है, कुछ नहीं है ना। तो ये फीलिंग पे एंड टाइम पे डिपेंड करता है, फर्स्ट टाइम हमको ये ट्रू लगा, फिर सेकेंड टाइम के बाद ये थोड़ा बहुत, सर ट्रू कैसे हो सकता है, फॉल्स भी बन जाएगा वो, क्योंकि हमको तो डरावना लगा नहीं, हमको तो डरावना नहीं लगा, है ना। तो ये फीलिंग और टाइम पे डिपेंड करते हैं, और कभी कभी ये दोनों भी बन जाते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे टाइप के सेंटेंस को भी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि ये कभी भी ट्रू बनते हैं कभी भी फॉल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब असर्टिव का टाइम है, देखो असर्टिव, देखो ये वाला एग्जांपल, आगरा इज इन यूपी, करेक्ट, मतलब ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। फॉल्स। अरे आगरा ट्रू यूपी सर। में ही है ना? ट्रू है सर। यस सर। हाँ ट्रू यस है। सर, कंफ्यूज वाला। ज्योग्राफी वीक लग रहा है आपका, आप लोग का। ठीक है, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये भी ट्रू है। देखो मराठी इज द सेकेंडरी लैंग्वेज इन महाराष्ट्र, ये भी ट्रू है। दिल्ली फॉल्स इज है। इन महाराष्ट्र, ये फॉल्स है। हाँ मतलब ये कभी ट्रू बनेगा ही नहीं, देखो तो सही, दिल्ली इज इन महाराष्ट्र हम लोग एकदम डैम श्योर होकर बोल सकते हैं सर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, दिल्ली इज इन महाराष्ट्र दिस इज फॉल्स। हाँ तो ट्रू होने का कोई चांस है क्या इसका? दिल्ली इज इन महाराष्ट्र ये सेंटेंस का ट्रू होने का कोई चांस है क्या? जरा भी नहीं है, No. जरा भी इसका नहीं। चांस नहीं है ना। नेक्स्ट, ही इज स्मार्ट, सर कौन? ही इज स्मार्ट, यहाँ पे वो ही मिसिंग है, ही मतलब सर कौन? हाँ, अभी अगर ही की जगह अल्बर्ट आइंस्टाइन रहेगा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, फिर यहाँ पे वॉज लग जाएगा, हाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज स्मार्ट, हाँ तो फिर वो ट्रू बन जाएगा सर। बट उसकी जगह अगर कोई और रहेगा तो, कोई लेबर वगैरह है ना, तो नहीं सर यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है, यहाँ पे है ना वो प्रॉपर स्पेसिफाई नहीं किया कि ये कौन है। हाँ अगर स्पेसिफाई हम लोग हमारी तरफ से अज्यूम करेंगे तो वो ट्रू भी बन जाएगा फॉल्स भी बन जाएगा, देखो अगर हम लोग हमारी तरफ से स्पेसिफाई करेंगे, जैसे मैंने बोला अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना, तो ट्रू बन जाएगा।
बट अगर मैंने किसी लेबर को ले लिया, कोई गरीब आदमी है, लेबर है ना, तो वो स्मार्ट नहीं सर, वो फॉल्स हो जाएगा फिर, है ना। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस को भी हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। ऐसे टाइप के सेंटेंस जिसमें हम लोग हमारी तरफ से अजम्पशन रखते हैं, हम लोग हमारी तरफ से अजम्पशन रखते हैं, एंड देन ट्रू फॉल्स में आइडेंटिफाई के लिए बात करते हैं। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस, मतलब असर्टिव है। असर्टिव में हमको मिलता है ओपन सेंटेंस। ये ओपन सेंटेंस ये हमारे अजम्पशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, हमारे अजम्पशन पे डिपेंड करता है। और ऐसे टाइप के सेंटेंस को भी हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। अभी ऐसे आप ये वाला एग्जांपल देखो, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। सर ही मीन्स कौन? MS धोनी लिए तो वो ट्रू बन जाएगा। MS धोनी लिए तो ट्रू बन जाएगा वो। हाँ, विराट कोहली लिए तो ट्रू बन जाएगा। लेकिन शाहरुख खान लिए तो मे बी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता सर, उसकी हैबिट अपने को नहीं मालूम। उसकी हैबिट अपने को नहीं मालूम। रणबीर कपूर लिए तो नहीं। हाँ तो सर मतलब ये थोड़ा हमको समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे भी वो मिसिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज स्मार्ट जैसा टाइप हो गया वो, है ना। और मेरे ले लिए तो ही की जगह अगर मैं आ गया तो मेरे को तो ज़रा भी पसंद नहीं है। हाँ तो फिर इसको भी हम लोग स्टेटमेंट नहीं लेते हैं। ये ओपन टाइप है, ये ओपन टाइप है, और इसको भी हम लोग स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है, छोड़ देने का ऐसे को, है ना। तो ये ओपन टाइप बनते हैं, मतलब ये जो ओपन टाइप की जो सेंटेंसेस है ना, ये असर्टिव में ही मिलेंगे, असर्टिव में ही मिलेंगे। और ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को, ऐसे टाइप के ओपन सेंटेंसेस को स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। समझ में आने लगा सब लोग को? यस सर। कोई डाउट है? Yes, sir. आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं बताया No. या कुछ रॉन्ग लगा तो बिंदास बोलो। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लो, ये आपके काम की चीज़ है। इसको नोटबुक पे नोट करो। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अरे बाप रे, अचानक से ऐसा हो गया। क्या पता सर, जीएम लिखा है बस। रुको मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, फिर दोबारा ऐड करता हूँ। नेहा अभी स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा है। ओके, सो प्लीज़ नोट करो इसको ज़रा जल्दी फटाफट।
रफ किया जाए? यस सर। Yes, sir. अब देखो, स्टेटमेंट तो हमको समझ में भी आया, स्टेटमेंट है ना। अब स्टेटमेंट ना दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। अब सिंपल कंपाउंड से कैसा होता है, कैसा होता है सिंपल? अरे सिंपल में एक सिंगल स्टेटमेंट होगा। एग्जाम्पल, ताजमहल इज इन आगरा। हाँ, सर कंपाउंड में कैसा रहेगा? ताजमहल इज इन आगरा एंड मुंबई इज इन। अच्छा, मतलब ये टू सेंटेंसेस, सॉरी टू स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन रहेगा। यस, टू स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है वो, समझ रहे हैं? ऐसे रख के बोलते हैं हम लोग कंपाउंड, है ना। तो सिंपल वाले का हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं सर वो ट्रू है कि फॉल्स है। कंपाउंड वाले का डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, इसमें हमको है ना छोटा छोटा देखना पड़ता है। ताजमहल इज इन आगरा ट्रू है, ये ट्रू है, और फिर ये एंड को देखते हुए ना अपने को बनाना पड़ता है, एंड को देखते हुए बात करना पड़ता है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं सिंपल वाले से, फिर कंपाउंड वाले का भी टाइम आएगा तो कंपाउंड वाले को हम लोग चलेंगे, ठीक है। मतलब ये टू और मोर सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, यस, है ना। तो चलो इसको रफ करता हूँ मैं, आते हैं ज़रा क्वेश्चन पे। मैथमेटिकल लॉजिक, फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स, जस्टिफाई। ओके, इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है वो बताना है। पहले तो हमको देखना है स्टेटमेंट है या नहीं, अगर वो स्टेटमेंट है तो ट्रू या फॉल्स भी अपने को क्लियर करके देना है। चलो आओ ज़रा, 5+4=13, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। 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 हाँ, तो ये स्टेटमेंट है, False. स्टेटमेंट है या नहीं? हाँ सर। मैंने स्टेटमेंट के लिए क्या कंडीशन सिखाया, मैंने स्टेटमेंट के लिए क्या सिखाया, जो ट्रू या फॉल्स रहेगा, जो ट्रू या फॉल्स रहेगा, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। तो देखो ना यहाँ पे वही चीज़ तो है, 5+4=13, सर ये तो हमेशा फॉल्स रहेगा। यस, दिस इज ऑलवेज फॉल्स, दिस इज ऑलवेज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट है सर, है ना। दिस इज स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू इज एफ। क्या बोलने का? एफ बोलने का, एफ मतलब फॉल्स। हाँ, सिंगल अल्फ़ाबेट यूज़ करने का, ऐसे बोलने का। देखो राइटिंग फॉर्मेट देखो, दिस इज ए स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू इज एफ, ऐसा बोलने का, बस हो गया। दिस इज अ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू इज सर एफ। ऐसा है ना? क्या हुआ? सर इट इज नॉट इन अ लॉजिक, ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, ऐसा है ना सर? ऐसा द थोड़ी है। स्टेटमेंट इज नॉट इन अ लॉजिक। नहीं नहीं नहीं, आपको सिंपल में बता रहा हूँ, आप लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। नहीं सर, आप पहले पढ़ाए थे ना, वैसे ही लिखा था। हाँ ठीक है, आप लोग इसको ना थोड़ा डिटेल में भी बोल सकते हो। डिटेल में कैसे बोल सकते हो, इधर देखो, दिस इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, बस इतना। दिस इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, ट्रूथ वैल्यू इज एफ, ऐसा बोल दो। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये 2 लाइन्स का आंसर हो गया। स्टेटमेंट मिला, स्टेटमेंट आया तभी अपने को इस पर बताना पड़ेगा, और अगर स्टेटमेंट नहीं होता तो मैं इस पर आता भी नहीं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही वैसा है, क्वेश्चन ही वैसा है। इन केस ऑफ स्टेटमेंट देन वी नीड टू राइट द ट्रूथ वैल्यू। ओके, नेक्स्ट बताओ मुझे, x-3 = 14, ये अजम्पशन पे डिपेंड कर रहा है। देखो x का वैल्यू 17 रहेगा तो ट्रू बनेगा, देखो अजम्पशन पे यस डिपेंड कर सर। रहा है। देखो हाँ, इसको सॉल्व मत करो, लिसन लिसन स्टूडेंट, आप ये x की वैल्यू फाइंड मत करो, काफ़ी सारे स्टूडेंट वही कर रहे होंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे,
डोंट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जस्ट लेट इट टू नो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो सर x का वैल्यू अगर 17 रहेगा तो ट्रू आएगा, 17 नहीं रहेगा कुछ और है जैसे लाइक 20, 30, 11, 5, तो सर वो फॉल्स बनेगा। यस, मतलब ये हमारे अजम्पशन पे डिपेंड कर रहे हैं, हम जैसा अज्यूम करेंगे वो वैसा आंसर देगा। 17 अज्यूम करेंगे तो ट्रू बनेगा, 20 अज्यूम करेंगे तो फॉल्स बनेगा सर। फिर ये तो हमारे अजम्पशन पे डिपेंड कर रहा है, अजम्पशन पे डिपेंड कर रहा है तो कौन सा सेंटेंस है ये? ओपन, याद करो, याद करो क्या बोलेंगे? Yes, sir. हाँ, एक्सप्लेन में क्या करेंगे? दिस इज एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। हो गया, डन, खत्म। ट्रू फॉल्स बताना ही नहीं है क्योंकि वो स्टेटमेंट ही नहीं है। समझा? फटाफट नोट भी करते चलो आप लोग। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लोज द डोर। अरे एक्टिव रहो, बोलते चलो, साइलेंट मत बैठो। Imperative sentence. हाँ, इम्पेरेटिव है तो ये स्टेटमेंट है या नहीं? No. नो। क्या Nice. बोलने का? No. हाँ, क्या बोलने का? आंसर में क्या देने का? This is आंसर में whatever. दिस This is an इज, imperative sentence. हाँ चलेगा, दिस इज एन इम्पेरेटिव Imperative sentence. सेंटेंस, Hence, it is not a statement. हेंस इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, ऐसा देने का। ठीक है, हाँ मतलब अपने को अब पॉइंट समझ में आने लगे हैं। ठीक है, कैसा कैसा आंसर देने का सर, सारे पॉइंट समझ में आने लगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बताओ मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान क्या है? व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा ऐसा दिखता है, ए प्लस आई बी, है ना? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 2 - 3i, हाँ सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 5/2 प्लस 7/3i, हाँ ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? सर ये तो रियल नंबर है, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ दोनों अलग अलग होता है, लेकिन एक मिनट, इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, देखो 3 + 0i। yes, so 3 is a complex number as well as real number, लेकिन इसका मेजर टारगेट रियल नंबर पे है, मतलब हम लोग इसको फर्स्ट प्रेफरेंस रियल नंबर देंगे, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर किसी रियल नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 0i लगा के एक्सप्रेस कर देने का। यस, एग्जैक्टली। तो अगर सर मेरे पास 0 आया तो क्या 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। 0 + 0i, 0 + 0i सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यस, 0 + 0i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यस एग्जैक्टली, सो 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू रहेगा। तो क्या बोलने का? दिस इज ए स्टेटमेंट इन लॉजिक, hence truth value is t। समझ गया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट पे आओ। Yes. प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, इम्पेरेटिव तो स्टेटमेंट ही नहीं है, जाने दो, छोड़ दो। नेक्स्ट 6 पे आओ।
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर के लिए क्या चाहिए अपने को? एंगल इक्वल चाहिए रहते हैं, याद करो 10th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है। सिमिलर के लिए एंगल इक्वल होना चाहिए। तो क्या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में एंगल इक्वल होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में एंगल भी इक्वल होता है, साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो अपने को सिमिलर के लिए सिर्फ एंगल इक्वल चाहिए ना, वो तो मिल रहा है ना, इसमें मिल रहा है ना। हाँ तो ये ट्रू है, ये ट्रू बन गया। हाँ तो ये स्टेटमेंट है। समझ रहे हो वैष्णवी, नेहा, भरत? Yes, sir. यस सर। Yes. यस सर। नहीं समझेगा तो बोलना भी नहीं है, मैं रिपीट नहीं करूंगा मैं। चलो आओ 7 पे। एक्स पर इक्वल एक्स। सर ये भी हमारे अजम्पशन पे डिपेंड कर रहे हैं। 0 रहेगा तो ट्रू आएगा, ये 1 रहेगा तो ट्रू आएगा। देखो 1 रखने पे भी ट्रू आएगा, 0 रखने पे भी ट्रू आएगा, और 2 रखने पे फॉल्स आएगा। देखो इधर 4 बन जाएगा, इधर 2 बन False जाएगा। आएगा. मतलब ये हमारे अजम्पशन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो सर ये ओपन हुआ, ये ओपन हुआ। ओपन वाले को क्या बोलने का? नॉट अ स्टेटमेंट, है ना, ऐसे एक्सप्लेन कर देने का। ऐसे ये टाइप में एक्सप्लेन कर देने का, दिस इज एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, ऐसा बोल दो। हाँ सभी जगह ऐसे ही बोल दो, स्टेटमेंट इन लॉजिक। लॉजिक का चैप्टर हम लोग सीख रहे हैं ना, ऐसे लॉजिक लॉजिक लगाते चलो, चैप्टर को थोड़ा वैल्यू दे दो। ठीक है चलो नेक्स्ट पे आते हैं। चलो 8th वाला मुझे बताओ। बताओ मुझे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। हाँ तो सही बात बोल रहा है ना, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज़्यादा आंसर होता ही नहीं है। या तो 2 आंसर आता है या तो एक आंसर आता है, और कभी कभी आंसर भी नहीं आता है, क्योंकि नॉट रियल की वजह से कभी कभी आंसर नहीं आता है। याद है कि नहीं, 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने किया Yes, sir. है ना। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है चलो आओ नेक्स्ट पे। डू यू लाइक मैथमेटिक्स? तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स में देखना है, अपने को इसका आंसर नहीं देना है, यस नो का आंसर नहीं देना, अपने को ट्रू फॉल्स देखना है। सर नहीं ये ट्रू भी नहीं है फॉल्स भी नहीं है, तो जाने दो, स्टेटमेंट ही नहीं है वो। बताओ मुझे नेक्स्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सेट्स मतलब डूबना, सेट्स मतलब डूबना। तो सर सूरज निकलने को क्या बोलते हैं? सनराइज बोलते हैं, सनराइज। हाँ तो सूरज किधर डूबता है? वेस्ट डायरेक्शन में जाता है वो। हाँ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द सन सेट्स इन द वेस्ट। हाँ तो ये ट्रू है सर, ये ट्रू है। हाँ तो फिर ये स्टेटमेंट भी है, ये स्टेटमेंट भी है। ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो अभी रियल नंबर तो आप लोग जानते हैं, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर दिखते हैं, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर दिखते हैं, पॉइंट वाले, विदाउट पॉइंट वाले, पॉजिटिव नेगेटिव, सब सब के सब रियल नंबर होते हैं, है ना। तो नंबर लाइन ऐसे मैं निकाल देता हूँ, इधर सबसे छोटा नंबर माइनस इन्फिनिटी, इधर सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स है, इतने नंबर्स है कि हम इसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। ये सब के सब रियल नंबर्स है, ठीक है। तो और होल नंबर्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पे होल नंबर भी बोला है, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। तो पहले होल नंबर के बारे में भी देख लेते हैं। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अभी आप मुझे ये बताओ, ये पूरा रियल नंबर क्या इसमें है क्या? नहीं इसमें कवर नहीं हो रहा है, ये पूरी लाइन इसमें थोड़ी कवर हो रही है, लेकिन हाँ ये इसमें कवर हो माइनस रहा है देखो। नहीं ये वाला इसमें कवर हो रहा है, देखो तो सही। 0 1 2 3 4 इसमें मिल जाएगा, वो इसमें नहीं मिलने वाला है। नहीं समझा? इधर देखो,
ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। बड़े भाई का कपड़ा छोटा भाई पहन भी सकता है कभी कभी, छोटे भाई का कपड़ा वो ज़रा भी नहीं पहन सकता है। हाँ, तो देखो, ये रियल नंबर, ये होल नंबर। अभी आप देखो इधर, एक बार फिर से देख लो, ये नंबर इसमें मिलते हैं कि नहीं, ये नंबर इसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे, Yes. इतना बताओ, है ना। सो हम क्या Yes. बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, ऐसा बोलेंगे, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, ऐसा होगा वो। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, ये चीज़ें इसमें मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी सर। ये चीज़ें इसमें थोड़ी मिलने वाली, यहाँ पे -1 -2 -3 वगैरह भी है, इसमें है ही नहीं। सो हम लोग ऑल रियल नंबर्स को होल नंबर नहीं बोल सकते हैं। ऑल रियल नंबर्स को अगर हमने होल नंबर बोले तो फॉल्स हो जाएगा। समझा या नहीं समझा? Yes, sir. समझा सर। समझा ना। सो देखो, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, ये करेक्ट है, ट्रू है। ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, ये ट्रू है। ठीक है। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये फॉल्स हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो सर ये फॉल्स है। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कैन यू स्पीक इन मराठी, सर ये इंट्रोगेटिव है, जाने दो, छोड़ दो स्टेटमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसको सॉल्व करके देखो, एक्स का वैल्यू 7 रख के देखो, देखो 0 आ रहे कि नहीं आ रहे, 6 आ रहे कि नहीं। चलो जल्दी करो। Yes, sir. 0 आ रहा है। आ रहे हैं, क्या बात है, मतलब ये ट्रू निकला। Yes sir. ट्रू निकला। ठीक है। तो चलो 8, अपना ये कौन सा हुआ, 13 हुआ, 14 मैं करा देता हूँ। आप 15 के बारे में बताओ, 15 के बारे में। 15 के बारे में बताओ। स्टेटमेंट नहीं है ना सर। Open है ना। ओपन Open. है, ओपन है। इट रेन्स हैविली, मतलब अगर सही में बारिश हो रही तो फिर हम लोग बोलेंगे ना बारिश नहीं हो रही तो हम लोग, ये फिर ये रॉन्ग हो जाएगा ना। रॉन्ग मतलब फॉल्स होगा, रॉन्ग नहीं बोल सकते, फॉल्स बोलने का कभी भी, है ना। ये चैप्टर में इसी बात पे ध्यान देने का, करेक्ट रॉन्ग नहीं बोलने का, ट्रू फॉल्स बोलने का। ठीक है। हाँ, तो ये अपना हो गया, स्टेटमेंट ही नहीं है। ठीक है। चलो फिर आते हैं, ये जो बाकी है उस पर भी ध्यान दे देते हैं। क्या बोला है, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। तो एक काम करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे ज़रा ध्यान देते हैं हम लोग। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, हाँ, ऐसा दिखता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1, है ना। चलो इसको x बोल देता हूँ मैं। अच्छा तो सर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है फिर सर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, 1 का क्यूब रूट, ये तो सर 1 आता है, 1 आता है, 1 रियल वाला आता है। इसके कुछ और भी आंसर आते हैं जो कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। हाँ एक काम करो, इसको आप बोलो ना, एक्स क्यूब इक्वल 1, है ना, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, 1 को लेफ्ट साइड ले लो, एक्स क्यूब माइनस 1 को इधर ले लिए, 1 को क्यूब लगा लो, हाँ 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, है ना। अब इधर देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स एक्स इंटू वन, एक्स प्लस बी स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, ठीक है। अच्छा अभी ये मिला, एक काम करो यहाँ पे ब्रैकेट्स को अलग अलग कर लो, x विल बी इक्वल्स टू वन, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है ना, प्लस वन इक्वल ज़ीरो है। हाँ तो एक काम करो, एक काम करते हैं, चलो इसमें हम लोग फार्मूला मेथड लगाते हैं, हाँ ना, चलो फार्मूला मेथड लगाते हैं। क्या मिलेगा, माइनस वन प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन माइनस थ्री आएगा, है ना, थोड़ा फास्ट देख लो, डिवाइडेड बाय टू इंटू ए मीन्स टू आएगा। हाँ तो अभी एक काम करो, इसमें ना टू आंसर्स है ना, हाँ दोनों को अलग अलग कर लो, देर आर टू आंसर्स ओवर हियर, सो लेट देम सेपरेटेड। ऐसे मैं सेपरेट करूँगा, हाँ एक प्लस केस रहेगा एक माइनस केस रहेगा, डोंट वरी, उसको अभी मैं क्लियर करता हूँ ना मैं। देयर विल बी वन प्लस केस and there will be one negative case. Okay, so right now we have two answers in कॉम्प्लेक्स। सी कॉम्प्लेक्स कैसे है, रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर रहेगा तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान दो, हाउ मेनी आंसर्स वी गॉट, वन टू थ्री, वन टू थ्री, देर आर थ्री डिफरेंट आंसर्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक्चुअल में ये एक्स की वैल्यूज है और एक्स ही तो है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देखो तो सही, क्यूब रूट ऑफ वन एक्स है और एक्स की तो वैल्यूज है ये, है ना। सो वी गॉट थ्री डिफरेंट आंसर्स एंड नाउ लेट्स सी व्हाट डज इट वांट, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज जीरो, मतलब अपने को सम करना चाहिए, एक काम करो ये सबका सम करते हैं, बोलो सम मतलब प्लस करना और क्या, वन प्लस ये ले लेते हैं, है ना, वन प्लस this again plus again this, ओके। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, देखते हैं ना, डिनोमिनेटर सेम है सर यहाँ का, हाँ सर एक काम करते हैं क्या, डायरेक्ट टू ले लेता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे प्लस है, ये वन है, इधर क्या होएगा माइनस वन प्लस रूट ऑफ नेगेटिव थ्री प्लस माइनस विल बी माइनस वन एंड दिस प्लस एंड दिस माइनस विल बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री। काफ़ी सारे स्टूडेंट के माइंड में रहेगा सर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, माइनस को बाहर क्यों नहीं कर सकते, माइनस को कभी भी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, ये कैंसल, देखो आपके सामने है, ओके। राइट नाउ वी हैव वन प्लस द रिमेनिंग आर माइनस वन एंड माइनस वन विल बी माइनस टू डिवाइडेड बाय टू, तो ये तो कैंसिल हो गया सर, वन प्लस माइनस विल बी माइनस, टू टू कैंसिल हो गया, वन मिला, ज़ीरो आया क्या, क्या हुआ, बाउंस गया, ये है ना। तो देखो ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के थ्री आंसर्स थे, थ्री आंसर्स थे, मैंने इन थ्री का सम ले लिया, सम लेके मैंने सॉल्व किया, मुझे ज़ीरो मिला। हाँ तो ये करेक्ट बोल रहे हैं सर, ये करेक्ट बोल रहे हैं, है ना। सो दिस इज ट्रू, सो हेंस दिस इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक एंड ट्रूथ वैल्यू इज टी। समझ में आया, आप इसको नोट कर लो, आपको ये दोबारा काम आएगा।
रफ किया जाए? Yes, sir. चलो अब देखो, अब हम लोग बात करने वाले कंपाउंड स्टेटमेंट, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला भी था, कंपाउंड आता है, ठीक है। ठीक है, सो आज हम लोग इसको फिनिश करके लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करेंगे, 2 आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 है ना। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, सुनो सुनो सुनो, पहले क्वेश्चन नंबर 5 उठाते हैं। आओ, क्या बोला है, राइट द नेगेशन। नेगेशन मतलब क्या होता है, अपोजिट करना है, अपोजिट करना है। एग्जाम्पल देखो, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। हो गया, हो गया, खत्म। वहाँ वन वन लाइन में आंसर देना है। 3 इज नॉट अ स्क्वायर, 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन, तो क्या बोलना है, 3 इज अ रूट, नॉट निकाल दो, एकदम अपोजिट मीनिंग बना देना है, अपोजिट मीनिंग। नेक्स्ट क्या है, √2 इज अ रैशनल नंबर, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। पॉलीगॉन ABCDE इज नॉट ए पेंटागन, ऐसा हो गया। फिर इसका भी अपने को करना है, तो देखो अब इसको ना सिस्टमेटिक कैसे करना है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले। रूट ये वाला ले लेता हूँ, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, ओके। तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या करने का, पहले ना इसको P नेम दे देने का, लेट P। हाँ, यही यही सेम ना, सेम आप यहाँ पे कॉपी कर लो, पहले उसको P नेम दे देने का, ठीक है। अभी अपने को क्वेश्चन को बोला है नेगेशन करना है, तो नेगेशन के लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे, हाँ, लाइक दिस। नेगेशन के लिए सिंबल यूज़ करेंगे, और अभी देखो कैसा हो जाएगा ये, नेगेशन P, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं, चलो ऐसा लिख चलेगा, चलो ठीक है, हो गया, ऐसा बोल देने का, कंप्लीट हो गया। मतलब क्वेश्चन को देख के पहले तो उसको नोट करने का, P बोलने का, एंड देन नेगेशन का ये सिंबल लगाने का, ये नेगेशन का सिंबल लगाओ और इसका नेगेशन कर दो। नॉट नहीं है तो लगा लो, और नॉट रहता तो निकाल देते हम लोग, समझा क्या? समझा? Yes, sir. हाँ, और सुनो, मीनिंग भी चेंज हो जाती है, हाँ, मीनिंग भी चेंज हो जाती है। अभी अगर ये ट्रू है ना, ये ट्रू है, तो ये फॉल्स बन जाएगा। हाँ, जब कंप्लीट अपोजिट हो गया ना, अभी मैं बोलूँगा मुंबई इज़ इन महाराष्ट्र, तो उसका नेगेशन क्या होएगा, मुंबई इज़ नॉट इन महाराष्ट्र, तो सर वो फॉल्स बनेगा ना। एग्जैक्टली, ट्रू का फॉल्स बन जाता है नेगेशन करने के बाद, ठीक है, इसको नोट करो। रफ किया जाए? Yes, sir. क्या बाकी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? हाँ, इसका नेगेशन करना सिखा दो, देखो 7 + 3 ग्रेटर देन 5, देखो 7 + 3 ग्रेटर देन 5, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, 7 +
3 ये अपनी जगह है, 5 भी अपनी जगह है। ये जो ग्रेटर है ना वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इक्वल भी लगाना पड़ता है, यस। तो एक बात ये समझ में आई, इसका नेगेशन ना ये होता है, और इसका नेगेशन सिर्फ ये, अगर ये होता तो पहले से इक्वल होता तो इक्वल निकाल देते हैं, यस, याद रखो, है ना। और इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका नेगेशन ये होता है। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो। Done, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। फोर करेंगे। 4 करने के लिए ना आपको ज़रा बेसिक सीखना है ज़रा। एक 2 मिनट ब्रेक ले लेते ज़रा, 1-2 मिनट का ज़रा, हाँ। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू किया जाए। तो देखो, हम अब बात करने वाले हैं कनेक्टिव्स पे। कनेक्टिव्स, ये देखो, ये अलग अलग तरह के वर्ड्स होते हैं। अब ये कनेक्टिव क्या करते हैं, इसमें ना इधर कुछ स्टेटमेंट होता है, इधर कुछ दूसरा स्टेटमेंट होता है, दोनों को मिला के ये कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है ये, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाता है, यस, कंपाउंड बन जाता है। ये एंड वगैरह ये दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। सेम यहाँ पे भी होता है, इधर P, इधर Q, है ना, ऐसा होता है। हाँ, कभी कभी और ना आइदर के साथ भी यूज़ होता है, कभी कभी यहाँ पे आइदर भी आ जाता है, यस, कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब आइदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो इसको लेके परेशान मत होना, सर नहीं है, आइदर नहीं है, आइदर आ गया क्या करना है। कभी कभी आइदर और भी रहता है, कभी कभी आइदर गिवन भी नहीं होता है। सो इफ देन में, हाँ, तो इधर भी एक सेंटेंस होता है, इधर एक दूसरा सेंटेंस होता है। ओनली इफ में क्या होता है, इधर भी एक सेंटेंस होता है, इधर भी एक सेंटेंस होता है। हाँ, सेंटेंस भी हो सकता है, स्टेटमेंट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अभी देखो सर, इफ देन ये तो हम लोगों ने सुना भी है ना, सुना भी है। इफ एंड ओनली इफ कभी आप लोगों ने सुना क्या, वैष्णवी, बहुत साइलेंट बैठे हो Yes, आज। sir. नहीं.
आप लोगों ने कभी इफ एंड ओनली इफ नहीं सुने? No. ओके, इफ देन आप लोगों ने सुना है इफ देन वाला? Yes. ओके, इफ देन के बारे में आप क्या जानते हो? इफ देन के बारे में आप क्या जानते हो, बताओ। If you study hard, then you will get good marks. ओके, मतलब आपने जो एग्जांपल मुझे बताया उसमें ये जो क्यू है ना, ये क्यू पी पे डिपेंड करेगा। इफ़ यू स्टडी हार्ड देन यू विल गेट गुड मार्क्स, मतलब गुड मार्क्स के लिए स्टडी हार्ड करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्यू जो है वो पी पे डिपेंड करता है। अच्छा, पी क्यू पे डिपेंड करता है क्या? अरे गुड मार्क्स स्टडी पे डिपेंड करता है, स्टडी थोड़ी गुड मार्क्स पे डिपेंड करेगा। समझा या नहीं समझा? हाँ सर। इफ़ एंड ओनली इफ में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये दोनों मतलब पी क्यू पे डिपेंड करता है, क्यू पी पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, राहुल इज रिच इफ एंड ओनली इफ ही इज अ डॉक्टर। देखो ज़रा, रिच है तो डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर है तो रिच रहेगा, है ना। तो इफ़ एंड ओनली इफ में दोनों साइड डिपेंडेंस होता है। अब देखो, ये तो कनेक्टिव हो गए, है ना। अब इन कनेक्टिव को ना, ये जो एंड है, ये और है, ये देन, ये इफ एंड ओनली इफ, इसके लिए कुछ सिंबल्स रखे गए। एंड के लिए हम ये सिंबल रखते हैं, और के लिए ये सिंबल, सिंबल से ही सब। देन के लिए एक सिंगल एरो। क्यों? क्यों? रीज़न क्या है? वन साइड डिपेंडेंसी होती है, क्यू डिपेंड्स ऑन पी। सो इसके लिए क्या होना चाहिए बताओ, बोलो बोलो बोलो। दोनों साइड दोनों साइड एरो, यस, दोनों साइड एरो रहते हैं। अच्छा, तो अब देखो इधर, एंड के लेफ्ट में एक सेंटेंस होता है, एंड के राइट में एक सेंटेंस होता है ना। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये होता है, ये सिंबॉलिक फॉर्म होता है, पी क्यू ऐसे। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा होता है, पी क्यू, इसका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा होगा। सिंबॉलिक फॉर्म, हाँ, मतलब वो जो सेंटेंस है, इतना बड़ा जो सेंटेंस होता है उसको एक छोटे से सिंबल्स में, सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसका पी डबल इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, अब ये नेम भी बता देता हूँ मैं, है ना। द नेम ऑफ दिस कनेक्टिव इज कंजंक्शन। ओके, इसका दिस जंक्शन, इसका इम्प्लीकेशन, एंड इसका डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है, प्लीज़ नोट करो इसको। इम्प्लीकेशन को ना हम लोग कभी कभी इम्प्लाइज भी बोलते हैं हाँ, इम्प्लाइज भी बोल देते हैं कभी कभी। हाँ, तो फिर डबल इम्प्लीकेशन को हम लोग डबल इम्प्लाइज भी कभी कभी बोल देते हैं, है ना, बोलने में चल जाता है वो। ठीक है, प्लीज़ आप नोट करो इसको। ये सिंबॉलिक फॉर्म्स हो गए। अच्छा, ये सर पी क्यू क्या है? सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। क्या है वो? स्टेटमेंट्स है। यस, पी क्यू ये खुद स्टेटमेंट्स है। तो सर पी क्यू की ये ट्रू या फॉल्स की कोई वैल्यू बननी चाहिए क्या? पी क्यू की वैल्यू बननी चाहिए, हाँ बिल्कुल, पी क्यू की वैल्यू बनेगी, पी क्यू की खुद की वैल्यूज़ भी होंगी। यस एग्जैक्टली, है ना। तो चलो हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे अभी, पी क्यू की वैल्यूज़ लेके हम लोग बात करने वाले अभी,
है ना, तो ट्रू है कि फॉल्स है, क्या है ना। रेडी हो आप लोग, ये हो गया नोट करके। Yes. Yes, sir. ओके चलो, अरे सिलेक्ट नहीं हुई है। हाँ, तो चलो आ जाओ। पी क्यू की खुद की वैल्यूज़ होंगी और इसके बेस पर ना हम लोग कंपाउंड वैल्यू निकालना सीखेंगे। कंपाउंड वैल्यू निकालना सीखेंगे। देखो इधर ज़रा, पी क्यू ये क्या क्या हो सकते हैं, देखो ज़रा, ये ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ऐसा लिखो। मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ ये क्या है। ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स। ये क्या है देखो, पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, पी फॉल्स है, क्यू ट्रू है, दोनों फॉल्स है। मतलब ये पैरिंग लेनी है, मैंने पैरिंग बनाई है देखो। और कोई पैरिंग हो सकती है क्या पी क्यू की पॉसिबिलिटी के लिए? अरे इधर जो पी क्यू सेंटेंसेस है ना, ये सेंटेंसेस है ना, स्टेटमेंट्स है ना, तो स्टेटमेंट्स की कुछ वैल्यू होगी ना सर, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो ऐसा और कोई पॉसिबिलिटी होगी क्या पी क्यू के लिए, बताओ तो ज़रा। पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, देखो इधर इधर, No, sir. ये ट्रू, ये ट्रू है ना, फिर ये ट्रू, ये फॉल्स, हाँ फिर ये फॉल्स, ये ट्रू, फिर सर ये फॉल्स और ये फॉल्स। हाँ बस सर, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो वही पॉसिबिलिटी तो मैंने उसको टेबल में लिखा है बस, ठीक है, वही पॉसिबिलिटी को मैंने टेबल में नोट करा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, वही सारी पॉसिबिलिटीज़ को मैंने यहाँ पे टेबल में लिख दिया। अब देखो, कंजंक्शन, कंजंक्शन कैसे निकाला जाता है वो देखो। हाँ, पी कंजंक्शन क्यू, पी कंजंक्शन क्यू, पी कंजंक्शन क्यू कैसे देखते हैं देखो, ध्यान दो ध्यान दो। हाँ, कंजंक्शन के लिए मल्टीप्लाई लो, क्या लेने का, मल्टीप्लाई, किसको, पी क्यू को, पी क्यू को मल्टीप्लाई लेने का, क्यू टी है। सर टी टी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, टी को 1 ले लो और एफ को 0 ले लो। हाँ, नंबर में कन्वर्ट ले लो, नंबर में समझ लो, ठीक है। टी को 1, एफ को 0, अब मल्टीप्लाई लो, क्या मिलेगा, पी क्यू को मल्टीप्लाई लेना है ना, पी की क्यू की वैल्यूज़ देखो, ये टी है, ये टी है, मतलब ये 1, ये 1, 1 इंटू 1 क्या होएगा फिर, 1 T. हाँ, तो टी लिख देंगे हम लोग। ऐसे यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, एफ, यहाँ False. पे एफ, यहाँ पे False. फॉल्स, False. है ना, ऐसा हो गया। तो डिसजंक्शन में क्या करने का सर, है ना, मैं आपको ये सारी, मतलब ये जो चारों पॉसिबिलिटीज़ है ना ऊपर, इनकी वैल्यूज़ निकालना सिखाऊंगा मैं। जो कंपाउंड टाइप है ना, कंपाउंड टाइप की ये सिंगल वैल्यू निकालना सीखेंगे। पी क्यू की खुद खुद की वैल्यू होगी, खुद की कुछ की, खुद कुछ वैल्यूज़ होंगी, लेकिन इनकी कंबाइंड वैल्यू क्या होगी वो निकालना सीख रहे हैं हम लोग, है ना। तो डिसजंक्शन में आ रहे हैं हम लोग। डिसजंक्शन मतलब और वाला केस, ठीक है। और वाले में क्या करने का, प्लस करने का। देखो, कंजंक्शन में क्या किए, मल्टीप्लाई किए, डिसजंक्शन में क्या करने का, प्लस करने का। तो ठीक है, चलो बताओ, पी क्यू है ना, पी क्यू देखो अभी 1 + 1 2 आएगा, तो 2 के लिए टी बोलने का। इधर बताओ, 1 + 0 1 टी, इधर 1, इधर 0 आएगा, तो एफ बोल दिए, बोल दिए, ठीक है। अब चलो आते हैं इम्प्लीकेशन पे, है ना। अभी आप ये सब इग्नोर करो, ये हो गया ना, अब इसको छोड़ दो। अब आप पी क्यू पे दोबारा ध्यान दो। इम्प्लीकेशन में याद रखने का,
इम्प्लीकेशन में एक चीज़ याद रखने का, T2F जाएंगे ना, T2F F होता है, T2F में F होता है। अच्छा बाकी कहीं से कहीं भी जाएंगे तो T लिख देने का। अच्छा T2F F बोलने का, और बाकी कुछ भी रहेगा तो T बोल देने का, अदर के लिए T निकालने का। ठीक है, बताओ इधर PQ है ना, हाँ तो देखो T2T T हो गया, इधर T T2F, इधर देखो T2F है F तो F बोल दिए, इधर F2T रहेगा T बोलेंगे, T इधर F2F है तो भी T बोलेंगे, T तो भी T बोलेंगे। समझ में आया आपको? yes sir. अब डबल इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज आ जाओ ज़रा। डबल इम्प्लाइज में क्या होएगा, अगर ये P का और Q का वैल्यू सेम रहेगा तो T बोलने का, अच्छा सेम रहेगा तो T बोलने का, और अलग अलग रहेगा तो F बोलने का। चलो आओ, PQ का वैल्यू देखो, देखो दोनों सेम है T, ये वाले में क्या रहेगा, दोनों अलग अलग है देखो F, ये वाले में भी सर देखो दोनों अलग अलग है F, ये वाले में दोनों सेम है T। समझा या बाउंस गया? देखो समझा सर। हाँ, चलो इसको भी नोट करो पूरा, काम की चीज़ें है ये। तरफ किया जाए, Yes sir. ओके। तो मतलब काफ़ी सारी बातें हमने सीख ली हैं। आओ ज़रा इस पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते, देखो 5 हुआ ना अभी अपना, 5 करेंगे, 4 करेंगे, फिर 3 करेंगे, हाँ फिर 3 करेंगे, और 2 आपको करना रहेगा, 2 आपको करना रहेगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए तो फिर 2 भी हो जाएगा। ओके आओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ़ द स्टेटमेंट्स पी क्यू आर ट्रू, अच्छा ये पी क्यू ये ट्रू बोला है, तो यहाँ पे नोट कर लेता हूँ मैं, पी ये ट्रू है ना, ऐसे ट्रिपल इक्वल लगाने का, इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, है ना, तो ये भी ट्रू है। आगे देखते हैं क्या है, आर एन एस आर फॉल्स, ठीक है, सो आर को फॉल्स, जो भी स्टेटमेंट हो सकता है अपने को मालूम नहीं, लेकिन ऐसे 4 स्टेटमेंट है, देर आर 4 स्टेटमेंट्स एंड देयर ट्रुथ वैल्यूज आर मेंशनड। ओके देन डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इनके वैल्यूज निकालना है तो ठीक है ना। चलो आओ, फर्स्ट क्या दिख रहा है, पी डिसजंक्शन इन ब्रैकेट क्यू कंजंक्शन आर, फर्स्ट वन पी डिसजंक्शन इन ब्रैकेट क्यू कंजंक्शन आर, ठीक है, क्या करना है, वैल्यूज रख लो, वैल्यूज रखो, बोलो पी की खुद की वैल्यू टी, डिसजंक्शन इन ब्रैकेट क्यू की खुद की वैल्यू टी, कंजंक्शन आर की खुद की वैल्यू एफ। तो सर क्या होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, टी डिसजंक्शन देखो मैंने अभी सॉल्व करना सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, कंजंक्शन के लिए मल्टीप्लाई टी को 1 एफ को 0, क्या मिलेगा बताओ जल्दी बताओ,
एफ मिलेगा, F. एफ। ओके हाँ, तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत क्या है? अब मुझे आगे का बताओ। डिसजंक्शन है तो प्लस ये 1 ये 0, 1 आएगा सर। हो गया, डन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकेंड वन। आओ ज़रा, सेकेंड वन क्या है? P implies Q, disjunction R implies S। ओके, थोड़ा जगह लगने वाला है यहाँ पे, स्पेस लगेगा मुझे। P implies Q, disjunction R implies S। ओके, चलो वैल्यूज रखते हैं, बोलो। T, ये भी T है, अरे क्वेश्चन में ही गिवन है, मैं मेरी तरफ से थोड़ी रख रहा हूँ। ये F implies F, बोलो क्या होगा ये? T implies T, टी इम्प्लाइज में मैंने T. सिखाया ना, टी से एफ जाएंगे तो एफ निकालने का बस। ओके, डिसजंक्शन ये टी आएगा। T. ओके, फाइनली क्या आएगा? 1 + 1 2, 2 के लिए टी लेना सिखाया मैंने। हो गया, Yes. सेकेंड भी हो गया। फिर थर्ड, थर्ड पे आओ ज़रा। देखो नेगेशन दे दिए, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, चलो नेगेशन वाला भी एक कर लेते हैं। क्यू कंजंक्शन आर, थर्ड वन है क्यू कंजंक्शन आर, डिसजंक्शन negation P conjunction S, negation P conjunction S। लो वैल्यूज रखते हैं, चलो वैल्यूज का बोलो। Q, ये T है, ये फॉल्स है, क्वेश्चन में ही गिवन है देखो। डिसजंक्शन, ये नेगेशन है, ये T है। कंजंक्शन, ये F है। ठीक है, आगे देखो, 1 × 0, 0 आएगा। ये हो गया। अभी तक ब्रैकेट में देखो, क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यस, और उसके बाद आगे वाले से डील करेंगे। ये जो नेगेशन है उसका खुद का है, पूरे का नहीं है। अगर ये ऐसा होता ना, नेगेशन टी एफ ऐसा होता, हाँ तो मैं पहले इसको सॉल्व करता, पहले इसको सॉल्व किया जाता वो, ये ब्रैकेट को। मतलब थोड़ा सा अलजेब्रा कंसेप्ट भी है इसमें। यस, अलजेब्रा में जैसे हम काम करते हैं वैसे इसमें भी काम करना है। ठीक है, आओ बताओ मुझे क्या होगा। ये नेगेशन टी, ये तो एफ हो जाएगा, कंजंक्शन एफ। अच्छा ये हुआ, फिर क्या करना है आगे? ये एफ डिसजंक्शन 0 × 0, 0 आएगा। अब इधर 0 + 0, 0 आएगा। हो गया, हो गया, थर्ड वन भी कंप्लीट। फिर इसके बाद देखो फोर्थ वन, ये आप लोग कर लोगे? Yes, sir. देन देखो फिफ्थ, ये भी आप लोग कर लो। सिक्स, अरे सर सिक्स बहुत डिफ़िकल्ट दिख रहे हैं। डिफ़िकल्ट नहीं है, उसे सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा दिया और कुछ नहीं। करके देखो, अभी आप लोग करके देखो, मैं वेट करता हूँ, करके देखो, चलो फटाफट करके देखो अभी।
डन सर। Sir, false. अभी आपको मालूम होगा, यस मैंने सर तो चेक फॉल्स किया है। था। False है। ओके, ओके, कोई डाउट आया क्या किसी को? No, sir. चलो, कोई डाउट नहीं आया, एकदम बेस्ट हो गया, है ना? टॉपिक सिंपल ही रहते हैं। देखो 7 भी देखो, 8 भी देखो। अभी 8 में देखोगे ना आप, अगर आप लोगों को दिख रहा है, वैसे तो दिखेगा ही, क्यों नहीं दिखेगा? ये देखो, ये देखो, ये पूरा ब्रैकेट, हाँ, अरे बार बार वो select- हाँ, ये पूरा ब्रैकेट जब आप सॉल्व करोगे तो एक बाहर एक फाइनल एक नेगेशन है, देखो बाहर का, मतलब ये पूरा सॉल्व करने के बाद अपने को एक बाहर का नेगेशन लेना है, देखो। दिख रहा है कि नहीं? है ना? तो इस पे ध्यान देना बस। Yes. ठीक है, बाकी टॉपिक इजी है, टॉपिक बहुत सिंपल है। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट किए क्या? इसको नोट कर लो। रफ करूँ? Yes, sir. अच्छा, मैंने आप लोगों को ना कुछ बताया नहीं, एक पॉइंट था, रुको मुझे बताना है। रफ कर दिया था ना मैंने वो पेज पे चलते ज़रा, कनेक्टिव वगैरह वहाँ पे मैंने दिखाया था। हाँ, ये वाला देखो, कनेक्टिव ना, एंड और देन इफ एंड ओनली इफ, इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे कनेक्टिव्स होते हैं, और भी काफ़ी सारे कनेक्टिव होते हैं। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं, कौन कौन सा कनेक्टिव होता है। बट होता है, व्हेन, while, yet, as well as, but, when, while, yet, as well as, कभी कभी कॉमा भी कनेक्टिव का काम करता है। हाँ, कॉमा भी काम करता है। नॉर भी आता है। हाँ, तो ऐसे काफ़ी सारे और भी कनेक्टिव आते हैं। सर इनके लिए क्या सिंबल लिया जाए? इनके लिए भी यही सेम सिंबल होगा। यही सेम सिंबल होता है इनके लिए भी, मतलब सब एंड के जैसा सिमिलर है। यस, ये सबको हम लोग एंड के जैसा सिमिलर ही रखेंगे। नोट किए? Yes. ओके, चलो ठीक है, रफ करूँ? Yes, sir.
चलो ये हो गया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। देखो लेट्स गेट रेडी। यहाँ आपके पास टाइम कम है, हाँ मतलब है ना, आधा घंटा अभी भी है, हाफ एन आवर है। हमने 10:25 को स्टार्ट किया ना, हाँ 2 घंटे तो एटलीस्ट अपने को लेना ही है। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे 12 आओ। बजे। किसी और का लेक्चर भी है क्या 12 बजे? नहीं सर। अच्छा हाँ, अरे थोड़ा लेट स्टार्ट किया ना, थोड़ा लेट फिनिश करते हैं ना, अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेंगे, एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा, है ना। 3 को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत बहुत 15 मिनट लगेगा बस इसको। आ जाओ ज़रा, क्या बोले अपने को, राइट द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। हाँ ट्रूथ वैल्यूज़ बताना है, लेकिन ये कंपाउंड टाइप है। देखो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया, ये सब सिंगल सिंगल सेंटेंस है। देखो द सन सेट्स इन द वेस्ट, इट रेन्स हैविली, ऑल द रियल नंबर्स आर होल नंबर, ये सब सिंगल सिंगल थे। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अब ये सब कंपाउंड टाइप में है। देखो अगर आपको दिख रहा है तो ये सब कंपाउंड टाइप है। ठीक है, तो कंपाउंड टाइप है तो सर ये कैसे होगा? अरे बिल्कुल जल्द हो जाएगा। कंपाउंड टाइप है तो पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म, वो मैं निकालना सिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन देख लो, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। ठीक है, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। तो इसमें देखो कनेक्टिव कौन है, कनेक्टिव पहले मुझे बताओ, कनेक्टिव कौन है? और है ना, एक सेकंड ना, एक कॉल आ रहा है, अटेंड कर लेता हूँ मैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग को मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर। हाँ, सो यस देखो सर। कनेक्टिव कौन है, कौन बता रहे कनेक्टिव कौन है? और है, आर। देखो और ना, तो और के लेफ्ट में कौन है? इसको पी बोल दो। और के राइट में कौन है? इसको पी, इसको क्यू बोल दो। इसको क्यू नेम दे देते हैं ना, ऐसा लिखते हैं हम लोग। लेट पी, पी फॉर व्हाट? 4 इज ऑड। ठीक है, क्यू, क्यू फॉर व्हाट? 1 इज प्राइम, 1 इज प्राइम, है ना। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा। सिंबॉलिक फॉर्म कैसा बनेगा? इधर इधर देखो, 4 इज ऑड के लिए हमने क्या बोल दिया? पी बोल दिए। और के लिए क्या लगता है? डिसजंक्शन लगता है। 1 इज प्राइम के लिए क्या रहेगा? क्यू रहेगा। हाँ तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। मतलब हमने क्वेश्चन नंबर
4 में हमने जो देखे ना, ये सब सिंबॉलिक फॉर्म थे, देखो ये सब सिंबल, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट सिंबॉलिक फॉर्म है वो, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट सिंबॉलिक फॉर्म है वो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में जो सिंबॉलिक फॉर्म है ना, सब सिंपल सिंपल रहेंगे, है ना। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आ गया, लेकिन अपने को बोला क्या है, ट्रुथ वैल्यू फाइंड क्या करना है अपने को, ट्रुथ वैल्यू। तो आ जाओ ट्रुथ वैल्यू फाइंड करते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म उसने थोड़ी बोला है, उसने सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड करने नहीं बोला, उसने बोला है ट्रुथ वैल्यू निकालो। हाँ तो एक काम करो, ट्रुथ वैल्यू के लिए ना, अब इधर देखो, पी पे ध्यान दो, पी पे, पी क्या है, 4 इज ऑड। अब मुझे ये बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है। फॉल्स है। तो ऐसे यहाँ पे एफ लिख दिया मैंने शॉर्ट में, ठीक है। अब मुझे क्यू के बारे में बताओ, 1 इज प्राइम, ये भी फॉल्स है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, यस। अब ये पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख लो, पी डिजंक्शन क्यू, पी की खुद की वैल्यू क्या है, एफ डिजंक्शन क्यू की खुद की वैल्यू क्या है, एफ, क्या हो जाएगा ये, 0 + 0 0, मतलब एफ आ गया, आ गया। अब यहाँ पे हम लोग सेंटेंस में आंसर देंगे, ट्रूथ वैल्यू इज एफ, डन, फिनिश। समझा या नहीं समझा? हेलो, किधर आप लोग का ध्यान, यही है ना? वैष्णवी, आज इतने साइलेंट क्यों? नो सर, इधर जरा ज्यादा वॉइस है ना, इसलिए चुप बैठी हूँ। आज भी पार्टी चल रही है क्या? नहीं सर। अच्छा है, चलो ये नोट करके ले लो, नेक्स्ट पे चला जाए फिर। हुआ सर। अब मुझे ना आप डायरेक्ट बताओ, हाँ? डायरेक्ट बताओ, चलो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको पी ले लेते हैं, है ना। 46 इज अ प्राइम नंबर, इसको क्यू ले लेते हैं। तो बीच में क्या है, एंड है, एंड में क्या आ जाएगा, कंजंक्शन आ जाएगा, ऐसे पी कंजंक्शन क्यू, है ना। थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। अच्छा, अब पी पे ध्यान दो, पी क्या है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो सर ये ट्रू है, हाँ तो ये ट्रू बोल दिया ट्रू मैंने। है। क्यू क्या है, 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 2 से डिवाइड होता है ना, हाँ तो प्राइम नंबर कैसे हो गया वो, फॉल्स है वो, ये फॉल्स है। प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 23 से भी डिवाइड होगा, देखो वो, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। अभी बताओ क्या आएगा, 1 × 0 मतलब 0, फॉल्स, आंसर आ गया। मतलब ये पूरा जो सेंटेंस है ना, नंबर सेकेंड जो सेंटेंस है, इसकी खुद की वैल्यू फॉल्स है। समझ में आया या बाउंस गया? कोई डाउट? नो सर। नंबर थर्ड पे आते हैं, नंबर थर्ड आप कर लेना। हाँ, फोर्थ कराता हूँ मैं, फोर्थ मैं कराता हूँ, पहले फिफ्थ पे आ जाओ, फिफ्थ पे आ जाओ। ठीक है, फिफ्थ क्या है, देखो इफ देन टाइप है, एक काम करो, इसको पी ले लो, इसको क्यू ले लो, है ना। तो इफ देन है तो क्या लग जाएगा, इम्प्लीकेशन लग जाएगा, इम्प्लीकेशन लगेगा, ठीक है। ऐसे पी इम्प्लीकेशन क्यू। अब पी की खुद की वैल्यू क्या है वो देखो, 3 × 5 = 8, तो ये तो फॉल्स है। 3 × 5 15 होता है सर, 15 = 8, ये तो फॉल्स है। हाँ तो पी की खुद की वैल्यू फॉल्स है, इधर ये फॉल्स। इम्प्लीकेशन, क्यू की खुद की वैल्यू क्या है, क्यू क्या है, 3 + 5 = 15, फॉल्स। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो अभी बताओ मुझे ये क्या आएगा, पी आएगा, याद ट्रू। करो, इसकी वैल्यू आ गई। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, मिल्क इज़ वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज़ ब्लू। तो एक काम करो,
मिल्क इज वाइट, इसका डायरेक्ट मुझे वैल्यू बता दो, पी क्यू जाने दो, आप डायरेक्ट वैल्यू बताओ आप। मिल्क इज वाइट, ट्रू। True. True. मिल्क इज वाइट, ट्रू, है ना। और इफ एंड ओनली इफ है तो डबल एरो। अभी क्या बोला है, स्काई इज ब्लू, तो हाँ ठीक है, वो भी ट्रू, वो भी ट्रू, ठीक है। तो अभी क्या होगा, सेम सेम True. है ना, डबल इम्प्लाइज में मैंने सिखाया था, सेम सेम रहेगा तो टी बोलने का, टी आ गया, करेक्ट, ट्रू आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इधर देखो। ये वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। 24 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके फैक्टर बनते हैं। 24 का फैक्टर आता है क्या, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 6 भी आता है, 4 भी आता है, 8 भी आता है। इन शॉर्ट ऐसा समझो, प्राइम नंबर का उल्टा, प्राइम नंबर का उल्टा। जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं, जो किसी से भी डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर जो किसी से भी डिवाइड हो जाए उनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। हाँ, तो 24 डिवाइड होता है ना, 2 से होता है, 4 से होता है, 6 से, 8 भी, 8 से भी होता है। हाँ, तो 24 इज़ अ कंपोजिट नंबर। हाँ ये सर, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है। आगे क्या बोला है, और लगाएं, और के लिए मैं लगा लेता हूँ डिसजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 17 इज़ अ प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर होता है। हाँ ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है। तो 1 + 1 2, 2 का टी आएगा, हो गया। समझा या नहीं समझा, देखो सिंपल सा टॉपिक है, Subject. Sir. सिंपल सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। और ये सिस्टमेटिकली ऐसा आप लोग को लिखना रहेगा, या तो हमने फिर भी डायरेक्ट डायरेक्ट किया, आप लोग ऐसे, आप लोग को ऐसा सिस्टमेटिकली लिखना रहेगा। आपको ऐसा पी क्यू वगैरह अज्यूम करना रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म निकालना रहेगा, फिर पी क्यू की खुद की वैल्यूज़ को यहाँ पे शो भी करना रहेगा, पी क्यू की खुद की वैल्यू शो करके यहाँ पे रखना रहेगा, और फिर फाइनल आंसर निकाल के आपको सेंटेंस में भी आंसर देना रहेगा, ठीक है। थोड़ा डिटेल में रहेगा, लेकिन अच्छा टॉपिक है, कोई बोरिंग टॉपिक नहीं है, समझ में आने वाला टॉपिक है। हाँ बट इसमें राइटिंग वाला ये सब काम बढ़ जाता है, स्टेट बोर्ड में है ना हम लोग, स्टेट बोर्ड में राइटिंग वर्क बहुत रहता है, ठीक है। चलो, ये 7th हुआ, है ना। तो अभी अपना 4th बाकी है ना। रुको, 4th कराने से पहले ना मैं मेरे ओन से ज़रा एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, है ना। नाइदर 21 इज प्राइम नॉर 25 इज divisible by 5। देखो हाँ, neither 25 is prime nor it is divisible by 5। इसका मतलब क्या होता है, neither 21 is prime, इसका कहीं ये मतलब तो नहीं है 21 is not prime and 25 is not divisible by 5। देखो, इसका ये मतलब तो नहीं है कहीं, ये दोनों सेम है कि नहीं, मीनिंग सेम है कि नहीं, वो देखो पहले मुझे ये बताओ, Yes, sir. है ना। तो आप लोग को है ना ये नहीं लिखना रहेगा, स्टूडेंट्स ध्यान दो, आप लोग को ये वाला सेंटेंस नहीं लिखना है, ये तो मैंने ऐसे बताया, मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये है, मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है। अब देखो, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे निकालना है, देखो सिंबॉलिक फॉर्म निकालने के लिए ना, ये देखो ये कनेक्टिव है, तो कनेक्टिव के इधर वाला क्या हो गया, ये पी हो गया, कनेक्टिव के उधर वाला ये क्यू हो गया, राइट और रॉन्ग, राइट ना। Yes, sir. हाँ लेकिन Yes, सुनो, sir. अब एक छोटी सी बात है लेकिन इम्पोर्टेंट बात है वो, ठीक है। अब वो, अब वो क्या है वो देखो, जो इम्पोर्टेंट बात है वो, ठीक है।
कभी भी हम लोग पी क्यू कंसिडर करते हैं ना, तो नॉट को छोड़ के कंसिडर करने का। यस, पी एंड क्यू आर टू बी कंसिडर्ड इन पॉजिटिव ओनली। तो एक काम करो, पहले हम लोग पी ले लेते हैं, है ना। पी को हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, क्यू को भी पॉजिटिव में लेंगे, मतलब सर नॉट को छोड़ के लेना है। यस, ऐसे 21 इज प्राइम। तो सर फिर नॉट को क्या किया गया, वो भी लेते हैं ना, लेते हैं, रुको तो सही। 21 इज प्राइम, है ना। क्यू क्या है, क्यू लेंगे हम लोग 25 इज 25 is divisible डिविजिबल by 5. बाय 5। तो सर मतलब फिर नॉट किधर चले गया, नॉट का कोई काम नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो देखो, अब नॉट का आपको काम सिखाता हूँ मैं, नॉट को कैसे डील करना है। अब देखो, सर negation लगाएंगे ना? नेगेशन लगाएंगे, नेगेशन लगाएंगे ऐसे। अगर मैं यहाँ पे नॉट दूंगा ना, और यहाँ पे भी नॉट दूंगा, तो नेगेशन का साइन लगाना पड़ेगा। यस, ऐसा होता है वो। रुक जाओ, पहले इसको ना मैं सही कर देता हूँ। हाँ, तो ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू हमने लिया, पी क्यू, तो जब हम नॉट को लगाएंगे ना, तो यहाँ पे एक नेगेशन रखना पड़ता है, यहाँ पे एक नेगेशन रखना पड़ेगा। यस, इसके जैसा है ना। सो देखो, पी क्यू पॉजिटिव में कंसिडर किए जाएंगे, तो इसमें जो नॉट होते हैं ना, जो नॉट होते हैं, नॉट को हम लोग नेगेशन के थ्रू सेपरेटली बताते हैं। याद रखना, नॉट को सेपरेटली बताया जाता है नेगेशन के थ्रू। कभी भी ये मामले में घाई मत करना, नॉट को कभी भी इंक्लूड करके कंसिडर मत करना। नॉट के लिए अपना खुद का एक सिंबल होता है नेगेशन करके। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा भी ना, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 किए थे ना, आपने देखे भी थे। किधर गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 हमने किए थे। देखो, नॉट के लिए खुद का एक अपना सिंबल है, उसकी खुद की एक अपनी पहचान है, एक अलग पहचान है उसकी। ठीक है, हाँ, तो इस मामले में ज़रा भी घाई नहीं करने का। ठीक है, हाँ, तो सर ये ऐसा आ गया, मतलब ये जो पूरा है ये क्या है, नेगेशन पी है। ये पूरा जो है वो नेगेशन की हुई। यस, एग्जैक्टली। अब क्या है इनके बीच में, एंड है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा, नेगेशन पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू। समझ में आया क्या? देख लो, Yes, sir. क्वेश्चन मेरा कैसा था है ना। अब सुनो, अब पी क्यू की वैल्यू पे भी ध्यान दो। पी क्या है, 21 इज प्राइम। सर ये फॉल्स है ना। क्यू की खुद की वैल्यू क्या है, 25 इज डिविजिबल बाय 5। हाँ, ये ट्रू है, ये ट्रू है। अब चलो इसमें रखते हैं हम लोग, इसमें रखते हैं नेगेशन। पी की खुद की वैल्यू क्या है, फॉल्स। क्यू की खुद की वैल्यू क्या है, ट्रू। ठीक है, नेगेशन एफ क्या होता है, टी। T, नेगेशन टी क्या होता है, एफ। F. तो ये क्या हो गया, पूरा टोटली एफ बन गया। इस तरह इसकी वैल्यू निकाली जाती है, नाइदर नॉर वाले की। सो याद रखना, कभी भी हम पी क्यू कंसिडर करते हैं तो पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं, और उस नॉट को नेगेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। चलो नोट करो फटाफट। रफ किया जाए। Yes, sir. चलो आते हैं, कौन सा बाकी रह गया था, नंबर 4 ना, Yes, sir. है ना। इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ मैं।
बताओ मुझे, इट इज नॉट ट्रू दैट, क्या था, फाइव माइनस Five थ्री आई इज minus अ रियल नंबर। हाँ, minus फाइव three. माइनस थ्री आई इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो क्या करने का पहले, सर ये तो कंपाउंड जैसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई कनेक्टिव नहीं है, तो कोई बात नहीं ना, आप पी तो ले लो पहले। पी बोलो, पी क्या रहेगा, जल्दी बोलो जल्दी It बोलो। is true that इट इज it ट्रू is true that फाइव माइनस 5 minus 3i is a real number. रियल नंबर। ओके, तो सर नॉट किधर गया, नॉट के लिए एक सेपरेट रहेगा अपने पास, है ना, नॉट के Negation. लिए एक सेपरेट लेंगे हम लोग। हाँ, इधर आ जाएगा नॉट का, ठीक है, इट इज नॉट ट्रू दैट, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा नेगेशन पी, नेगेशन पी। ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया सर इसका, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, नेगेशन पी रहेगा, है ना। एक्चुअल क्वेश्चन तो देखो, ये हमने ये इतना पी लिए, तो नॉट को देखते हुए क्या हो गया, नेगेशन पी। अब पी की खुद की वैल्यू रखते हैं, है ना, नेगेशन पी इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी की खुद की वैल्यू क्या है, देखो ये पी है, ये पी है, तो सर वो ट्रू है, देखो 5 - 3 आए, अरे इट इज़ ट्रू दैट 5 - 3 इज ए रियल नंबर, हाँ तो ट्रू है ना, सॉरी फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है। हाँ 5 - 3 इज अ रियल नंबर बोल रहे हैं, हाँ तो फॉल्स हो गया वो। हाँ तो चलो यहाँ पे पी की वैल्यू रख ली हमने, है ना, नेगेशन अपनी जगह है, नेगेशन तो अपनी जगह है, पी की खुद की वैल्यू एफ है। अब इसको सॉल्व कर दिए तो क्या मिल जाएगा, ये टी मिलेगा, ये टी हो गया, हाँ तो इसका वैल्यू आ गया, डन। सर ये तो कोई कनेक्टिव वगैरह यहाँ पे था नहीं, कंजंक्शन डिसजंक्शन वगैरह कुछ नहीं था, तो जाने दो ना, ये सिंपल टाइप था, ये कंपाउंड टाइप है ही नहीं है। समझ में आया क्या, Yes, sir. चलो रफ करूँ। Yes, sir. तो हमने आज सिंबॉलिक फॉर्म निकालना सीख लिए हैं, सिंबॉलिक फॉर्म के साथ साथ हमने उसकी वैल्यू रखना भी सीख लिए हैं। अब देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म निकालो सर, तो क्या आप कर पाओगे इसको, सिंबॉलिक फॉर्म तो निकालना है, Yes, sir. पी क्यू वगैरह लो, और पी क्यू की वैल्यू मत देखना, बस पी क्यू की वैल्यू मत निकालना, आप पी क्यू लो, सिंबॉलिक फॉर्म निकालो, छोड़ दो, वो ट्रू है फॉल्स है उससे कुछ मतलब मत रखना आप लोग, ट्रू फॉल्स वगैरह कुछ रखना ही नहीं, जब तक वो ट्रूथ वैल्यू का क्वेश्चन ना करे, जब तक वो ट्रूथ वैल्यू का क्वेश्चन ना करें, आप ट्रू फॉल्स मत बोलना। यहाँ पे उसने ट्रूथ वैल्यू का कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, देखो ट्रूथ वैल्यू का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो नेवर फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, डोंट वर्क फॉर ट्रू एंड फॉल्स, डोंट वर्क फॉर ट्रू एंड फॉल्स, इग्नोर ऑल दी वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ को इग्नोर करो, आप सिर्फ पी क्यू लो, सिंबॉलिक फॉर्म निकालो, छोड़ दो, ख़त्म करो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे, आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का, 3 का ही जैसा है वो, बस 3 में हम लोग क्या करते थे, उसकी वैल्यू भी निकाल के रखते थे और एक फाइनल वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ पी क्यू लेना है, सिंबॉलिक फॉर्म निकालना है, छोड़ देना है, ठीक है, और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज अपना फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हो गया, देखो कैसा था टॉपिक, कैसा था, अच्छा था। easy था sir. हाँ तो आज हमने क्या क्या सीखा, Easy, sir. स्टेटमेंट, आज हमने स्टेटमेंट सीखा, स्टेटमेंट की खुद की वैल्यू होती है ट्रू फॉल्स, है ना, ट्रू फॉल्स की खुद की वैल्यू होती है जिसको हम ट्रूथ वैल्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर सर वो स्टेटमेंट तो हमने सीखा, फिर हमने क्या सीखा, उसका नेगेशन करना भी हमने सीखा, नेगेशन में क्या होता था, अपोजिट बना देते थे हम लोग, नॉट लगा देते थे और पहले से रहता था तो हम लोग निकाल देते थे, यस, है ना, नेगेशन करना सीखे। फिर हमने क्या क्या सीखा,
ये कनेक्टिव वगैरह ये सब देखते हुए इसकी वैल्यू रख के सॉल्व करना भी सीखे, है ना। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या सीखा, हमने सिंबॉलिक फॉर्म बनाना सीखा, उसमें पीक्यू की वैल्यू रख के सॉल्व करना भी सीखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का हाफ प्रोसेस है। तो आज हम इसी पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टाइम रुक जाओ अटेंडेंस लेने दो मुझे।